वेलकम टू दोस्तों, मेरा नाम हुआ मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला हूं। मैं आपके समक्ष आने वाले 15 अगस्त में आप कैसे स्पीच को तैयार करें, कैसे इंगेजिंग बनाएं, किस प्रकार के बोलें कि आपसे अट्रैक्ट हो सके लोग और आप समाज के सामने किसी किन्हीं लोगों के सामने अपनी बातों को निडरता से कैसे रख सके। और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें भी मदद की जरूरत होती है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए लोगों की ही मदद पड़ती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या सोशल मीडिया में वीडियो क्रिएटर, चाहे वो किसी स्टेज में अपने स्पीच को दे रहा हो। अगर वह स्पीच देता हो, उसकी ताली बजती है, तो उसके अंदर अलग ही प्रकार की हौसला मिलती है। उसी प्रकार हमें अपनी लाइक और सब्सक्राइब से हौसला दीजिए ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। दोस्तों, अभी लाइक कट गया था जिस कारण थोड़ा रुकना पड़ा, उसके बाद फिर से रेगुलर कर दिया वीडियो को, और आपको थोड़ा सा भी कष्ट हुआ होगा तो माफी चाहता हूँ। और आज स्पीच को कैसे बोले, लोगों के सामने कैसे रखे अपनी बातों को, जो लोगों को पसंद भी आए, अच्छा भी लगे और कुछ सीखने को भी मिले, इसके बारे में मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ और आप मेरे भावनाओं के साथ जुड़े ताकि आगे चलकर मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। और वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि थोड़ा लेट लगेगा, बट आप परवाह ना करें। मात्र 10 मिनट से 12 मिनट तक यह वीडियो जाएगा। मैं तय नहीं किया हूँ, बट उतना लगभग जाएगा ही जाएगा। उतना देर बने रहें, आपको सीखने को ना मिला हो तब नाम बदल दीजिएगा। अगर मेरे साथ जुड़ के रहें अभी तब 10 मिनट मात्र, आप किसी भी मंच में बोलने का प्रयास करें। आप या तो पहली बार बताने की कोशिश कर रहे हैं या सेकेंड बार हो, उस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस को उस लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं जो आप रखना चाहते हैं। आप अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बट अपने बातों से, अपने बोलने के तरीकों से उन तक अच्छी तरह पहुंच नहीं पाता। वे दूसरा मीनिंग समझ लेते हैं। क्यों? आप बोलने की टेक्निक को थोड़ा सुधारें और शुद्ध तरीके से बोलने का प्रयास करें, क्योंकि शुद्ध नहीं तो थोड़ा अपने अंदाज में, अपनी भाषा में बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आने वाली है। कोई प्रोफेशन तरीके से नहीं बोलना है, अपनी जो भाषा है वही बोलना है, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी प्रकार से बोलना है, ताकि लोग आपकी बातों को उसी रूप में समझ सकें। आप परफॉर्म सॉरी अच्छी तरह बोलने के चक्कर में अपने जो विचार हैं उन्हें आप तोड़ मरोड़ दोगे या अपने विचारों को भी गवा दोगे। वहां जाने के बाद चुटका निकालोगे तो लोग क्या कहेंगे, इनका डर है आपको। तो इससे आप न डरे, और मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह दूंगा जिससे आप यूज करके अपने स्पीच को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर कट समझ आने वाला है। और हाँ, तो चालू करते हैं। शुरू में आप 15 अगस्त अभी है टाइम, उतना देरी में आपके पास एक दिन मात्र आपके पास मोबाइल होगा ही। जिस मोबाइल से देख रहे हैं उसी माध्यम से आप उन इतिहासों को जान सकते हैं जो हुए हैं। या आप 8 क्लास में होंगे तो वहाँ पर पढ़े होंगे 1857 की क्रांति। वही टॉपिक को उठाना है, वहाँ आपको जानना है, उसे रटना नहीं है, उसे थोड़ा जानना है कि क्या क्या हुआ था। उसे जान के अपने अंदर समा के रखना है, या ऐसा ऐसा हुआ था, उसे रियलाइज करते रहना है। और 1-2 दिन में, 2 दिन कम से कम, कभी कभी देख लीजिएगा कैसा हुआ था, कौन किया था। 2-3 पॉइंट को ले लीजिएगा कि इस तारीख को क्या हुआ था। और अपने क्षेत्र में अगर अंग्रेज लोग आए थे या हमारे देश के जो महावीर योद्धा थे, वे लोग आपके क्षेत्र में कब आए थे, उनकी जानकारी मिल ली तो उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उन्हें बताएंगे तो आपको लोग समझेंगे कि हाँ, सच में अपने आप से बता रहा है और अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखा है, इतिहास के बारे में जानता है, तभी तो यह इतना डीपली बता सक रहा है। और आप उनके बारे में बता सकते हैं आप बेझिझक, और आप उसके बारे में जान जाइएगा। 1-2 से याद कर लीजिएगा। जो मैं अपने आप से मैं स्पीच देता था, मात्र 2 स्पीच दिया हुआ स्कूलों में, एक शिक्षक दिवस के रूप में और एक 15 अगस्त के। क्योंकि मैं 10th क्लास में अपने हौसला को बुलंद करके मैं एक लीडर के कहने पर उनके हौसला दिया, जो किसी भी सभा में बोलने का एक ब्रह्मास्त्र हमको दिए। वो अकेले नहीं, मैं मोबाइल के माध्यम से उनको देखा, तो वे उनसे प्रेरित होकर अपने आप को वहाँ पर लाने का प्रयास किया, जिससे मैं सफल भी हुआ। फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिला था। मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बट बताना होगा रियल, इसीलिए मैं बताया। और उसी 15 अगस्त में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अगर वैसी टीचर डे में हमको माइक दे दिया गया संचालन करने के लिए, आप अच्छा करते हो ना, उसके बाद प्रमोशन होता है आपका। इसी प्रकार आप प्रमोशन भी आपका होगा। अच्छी बताइएगा और रटिएगा मत, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। मैं भी थोड़ा सा रटा था वहां पर, अपने आप को धाराशाही महसूस किया था, बट मैंने जो देखा था, समझा था, इतिहास को पढ़ा था, तो थोड़ा जानकारी थी कि ऐसा हुआ था, कब हमारे क्षेत्र में लोग आए थे, कब यहाँ से भागे, उनकी जानकारी थी, तो उनके बारे में बताया। तभी उस धाराशाही माहौल से उठ के एक नई ऊंचाई तक 12 मिनट 13 मिनट तक मैं स्पीच को बोला था। उतना बोलने के लिए साहस भी होना चाहिए, और वहां जाके पैर कांप रहा था, बट जवान नहीं, अपने आप को हौसला देते रहा, तुम कर सकते हो। इसी वजह से मैं उतना लंबा समय तक सर्वाइव कर सका।
पहली बार में बिना कुछ किए थोड़ा सा लड़खड़ाया था बस। उसी प्रकार आप भी बोल सकते हो, और उस बोलने के तरीकों को आप जान जाओगे तो आप बोल सकते हो। और आप शेयर के साथ बोलिएगा तो और इंटरेस्टिंग बनेगा और लोग देखने को और चाहेंगे और आपसे जुड़ेंगे भी। उसी प्रकार मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा जो प्रारंभ में ही बोलने का होता है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है, आए यहाँ पर सभी मान्यवर का हार्दिक अभिनंदन है। इस तरह स्वागत करते हुए अपने स्पीच को शुरू किया था। और इसी प्रकार के अन्य कई शेर हैं जो मैं वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहां पर देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो देख ही लीजिएगा। और इसी प्रकार आप अपने स्पीच को अच्छी कर सकते हैं। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आप इतिहास को बोले उसके बाद एक शहर के साथ कुछ अच्छी उससे तालमेल खाता हुआ बोले, उसके बाद अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में भी बताएं, ताकि लोगों को ऐसा ना लग सके कि यार रट के ही आया है या पुराने जमाने का जो रटा उटा है सब लेकर आ गया। वैसा नहीं होगा। अच्छे लाना है तो अपनी वर्तमान का भी बात करना होगा, भविष्य का भी करना होगा। वर्तमान में जो अच्छा हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उसे आप बताइएगा। आप अपने क्षेत्र में जो अच्छा हो रहा है उन्हें बताइएगा कि इस तरह होना चाहिए, और जो गलतियां करते हैं उन्हें सुधारने का बताएंगे। तभी तो आपसे लोग जुड़ेंगे कि हाँ यह वर्तमान को लेकर चल रहा है, वर्तमान की क्या हो रहा है उनको बताने की कोशिश कर रहा है। और अपने भविष्य में ऐसा होगा तो हमारा देश कितना विकास कर सकेगा, हमारा राज्य विकास कर सकेगा, उसी प्रकार बताइएगा तो आपसे लोग प्रभावित बहुत होंगे। और आपको आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप बताएंगे वहाँ आपसे मुकरेंगे नहीं, आपसे दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। आपको आपके वर्ग में नहीं चिंतते होंगे, मगर पूरे स्कूल में पहचान हो जाएगी, पूरे समाज में जहाँ पर आप बोलते हैं वहाँ पहचान होगी। आप लोगों की बातों में ना रहें, उनका काम है बोलना, तो वे लोग बुरा भला कहते रहते हैं, अच्छा कहेंगे अच्छा बोलेंगे। इसीलिए आप अपना कर्तव्य को निभाइए और स्पीच को मजबूत कीजिए। और वहां जाइएगा तब अपने आराम से रहिएगा, रिलैक्स महसूस कीजिए, तभी आपके आवाज में थोड़ा मजबूती दिखेगा। वरना वहां चल के डरिएगा अंदर में तो अंदर से आवाज आएगा थोड़ा कांदने की तरह। इसलिए आप निडरता से जाइए, कोई कुछ नहीं कहता। वहां हम लोग जाने से शुरू ही डर जाते, वहां पहुंचिएगा उसके बाद डर नहीं लगता। शुरू में ही आपको डरा दिया जाता है कि वहाँ क्या होगा, अपने मन में डर बैठा लिए हैं कि वहाँ क्या होगा, बट वहाँ कुछ नहीं होता। मैं 2 ही स्पीच किया तो उनमें अनुभव कर ही लिया। अगर 15 अगस्त में मैं 15 मिनट तक दिया था तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं स्वतंत्र सॉरी टीचर डे के दिन मैंने उस मंच का संचालन भी किया था। तो वहाँ पर 4 घंटा रहा था, मात्र आधा घंटा हमको डर फील आया था कि क्या होगा। जगने से पहले बहुत लगा था, बट जगह उसके बाद थोड़ा देर तक डर महसूस हुआ, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स महसूस कराया और पूरे संचालन को निभाया और अच्छी तरह भी निभाया, क्योंकि तब डर नहीं लग रहा था और आवाज में दम लग रहा था, अपने आप में हौसला भी लग रहा था। इसी प्रकार अपने आप में एक उत्साह भरिए कि वहाँ कोई नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप कैसा भी बोलिए, वहाँ पर जो संचालन कर रहे होंगे वे बोलेंगे कि यह बहुत अच्छे बोले। कैसा भी बोलिएगा वो बोलेंगे, उनका कर्तव्य है कि प्रोत्साहन दें और अपने आप में आगे बढ़ना। प्रोत्साहन दे के ही लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अच्छा बोलिएगा ताली बजाएंगे, थोड़ा सा भी अच्छा बोलिएगा ताली बजाएंगे, क्योंकि वो इन्हें मालूम है थोड़ा प्रोत्साहन देंगे तो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए आप डरे मत। स्टेज कोई बात नहीं, कैमरा मैं 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले से यूट्यूब पे मैं कभी ऐसा बात नहीं कर पाता था। पहले सोचता था कि कोई लोग हमसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, किस प्रकार दूंगा, अपने आप में गिर जाऊंगा अपने नजरों में। इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा ट्राई करता हूँ, तो लोगों के सामने इन बातों को रखने लगा। और वही दोस्त वही बातों को, अगर मैं इस बातों को आपके समझ रख रहा हूँ तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ अगर यही दोस्ती में बोलेंगे तो भाई जाने तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा। बट नहीं, दोस्ती में बोलिएगा तो वैसा प्रभाव आपके तक नहीं पड़ेगा, आप अपने बोलने के तरीके में सुधार नहीं ला सकते। किसी बड़े लोगों के सामने, सामाजिक व्यक्ति के सामने या स्कूल में खड़े होकर बुलाया जाता है, वहां पर बोलिएगा तो आप पे प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार आप 15 अगस्त की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त से पहले 1-2 दिन पहले से आप अपने आईना दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने स्पीच को अपने मन में ही बोलिए या आवाज से निकाल के बोलिए, किसी भी प्रकार से 1-2 बार स्पीच को बोलिएगा, जिससे आपको आपके अंदर में जो कमियां हैं उन्हें महसूस होगी कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ, इस जगह पर क्या बोलने चाहिए, उस सभी को ज्ञाता होगा। तभी आप अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और इसी प्रकार शुरू में है तभी इस तरह करना पड़ रहा है, बट मैं रेगुलर कभी कभी बनाते रहता हूँ, तो अभी मैं किसी भी प्रकार का याद करके आपके समझ नहीं आया हूँ कि यह बोलना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैं बिंदास बोल रहा हूँ, कहीं से उठा रहा हूँ कहीं पर डाल रहा हूँ। उसी प्रकार आप रहिए कि अपने माइंड को फ्रेश रखिए और इसी प्रकार बनाइए कि लोग आपको देखिए अपने इंस्पिरेशन के तौर पर मानने लगे। क्योंकि बेझिझक बोलना किसी हार्ड काम से कम नहीं होता। क्योंकि कोई रटा हुआ बोलेगा, उसके अंदर अपने अंदर ही विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर वह
अपने अंदर ज्ञान को भर के अपने अंदर से कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो वो अपने आप में गर्व महसूस करेगा कि हम बोल सकते हैं, किसी भी मंच में बोल सकते हैं, तो वो अपने आप में निडर हो जाएगा। इसीलिए आप अपने आप को बेटर बनाइए, आईने के सामने बोलिए, कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ गलती है कहाँ सही है सब पता चल जाएगा अपने आप को। और स्टेज के सामने जाइएगा, और अगर नाम नहीं लिखाए हैं 2 दिन पहले, 15 अगस्त तक कल है मान के चलिए, अगर उससे 2-3 दिन पहले नाम नहीं लिखाया है, 1 दिन पहले नहीं लिखाया है, तो आप सोचिए, जान जाइए कि आप उस मंच में नहीं दीजिएगा भाषण, स्पीच को नहीं रखिएगा। क्योंकि वहां जाके स्पीच को लिखाना बहुत दर्दनाक होती है, डरनाक, मतलब डरने लगते हैं लोग, क्योंकि तब लोग का भाषण सुनते हैं ना, तब अपने अंदर में एक डर पैदा हो जाता है, कैसा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। अगर यही बात को कल ही तुम आप लिखा दीजिएगा वहां पर रजिस्टर में, आपका नाम पुकारा जाएगा, आपके अंदर हौसला भी रहेगा और आपके अंदर डर भी बना रहेगा कि हमें वहां पर जाना है, तो अपने अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छा से बोलना वहां पर। अगर नाम नहीं लिखाए तो आपको मन करेगा एक तरफ, किसी मन के कोने में खटकेगा कि नहीं जाओ, नहीं कर पाएगा। इसी चलते बहुत लोग नहीं करते। मैं अभी जयराम महतो जो मेरे इंस्पिरेशन के तौर पर बोलने के तरीकों को अपने अंदर डाला हूं, मैं उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के उद्देश्य से अपने आवाज को आपके समझ रखने में सक्षम हूँ। मैं उनके बदौलत ही हूँ। एक सभा उनका देखा था, मोबाइल में देखा था, रियल में भी देखा था, इंस्पिरेशन आया कि मैं भी कर सकता हूँ, तभी से अपने अंदर उस तरह के जज्बा लाया, तभी कर रहा हूँ। तो आप भी कीजिए उसी प्रकार और अपनी स्पीच को बेटर बनाइए। क्योंकि किसी भी लीडर का या किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी को समझाना चाहते हैं, उनका वाणी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तभी समझ आएगा किसी व्यक्ति को जब अच्छी तरह से उन्हें समझाएंगे। कोई टीचर आपको अच्छे लगते होंगे, उनके बोलने का तरीका अच्छा होगा, उनके उदाहरण देने के तरीके अच्छे होंगे जिससे आप रिलेट कर सकते हो। अपने आप में ही महसूस कीजिए आपके विद्यालय में कौन बेहतर, वे अच्छे बोलते होंगे, तभी तो आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ सक रहे हैं। अगर वे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो उनके बोलने के तरीके में थोड़ी कमी है, इसलिए नहीं समझ पाते। उसी प्रकार अपने आप में भी क्वालिटी लाइए कि मैं भी किसी भी सभा में, किसी भी मंच में अपने आप को वहां पर स्थापित कर सकूं। और इसी के साथ वीडियो में इतना बने रहें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे और आपके दिल को छुआ हो तभी लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के मोटिवेशन हमें भी मिल सके। मैं आपके ही उम्र का हूँ, आपके ही बीच का हूँ, आपसे छोटा हूँ बड़ा हूँ जो हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें मदद करने का काम करें। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।